नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। पिछले 2 एपिसोड से भविष्य मालिका को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एकाएक भारत में भविष्य मालिका की चर्चा एकाएक होने लगी है और ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि 2021-22 से एकाएक चर्चा होगी, कल की अवतार की एकाएक चर्चा होगी और ये दिख रहा है। और जिसके कारण पहला एपिसोड मैंने आपको दिया था कि भविष्य मालिका है क्या? इसमें मैंने आपको पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने जो संग्रहित किया है भविष्य मालिका अच्युतानंद जी और 5 सखाओं द्वारा, उसको लेकर मैंने आपको एक भूमिका के स्तर पर बताया था कि वो है क्या। दूसरा एपिसोड हमने कल किया था, ज्योतिषाचार्य सुशील जी को हमने बुलाया था, जो उन्होंने आपसे प्रश्न उत्तर भी आपके लिए थे और उन्होंने 2022 से 2027-28 तक या 29 तक उन्होंने पूरे ईयर वाइज कि भविष्य मालिका ने क्या लिखा है, भविष्य मालिका क्या इसका उद्घाटन कर रहा है, क्या भविष्य बता रहा है, इस पर उन्होंने चर्चा की थी। आज हमारे साथ जुड़ेंगी प्रीति शुक्ला जी और प्रीति शुक्ला जी भी बताएंगी कि भविष्य मालिका को लेकर ये जो तरह-तरह के सवाल हैं और भविष्य मालिका कितना ऑथेंटिक है, कितनी इस पे चर्चा आवश्यक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और कल रविवार को श्वेता पुरोहित जी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ेंगी। तो मैं पूरा एक सीरीज कर रहा हूं क्योंकि भविष्य मालिका ने बहुत सारे लोगों को उद्वेलित कर दिया है और मैं स्वयं पुस्तक मंगवाकर 2-2 बार पढ़ चुका हूं। तो एक पत्रकार के नाते, यहाँ मैं एक जर्नलिस्ट के नाते कह रहा हूं कि जब भी पाठक, दर्शक, जनता की उत्सुकता किसी चीज में होती है, वो हमारे लिए न्यूज होती है और उसे बताना और विशेषज्ञों के जरिए उसे बताना, ये हमारा कर्तव्य होता है, हमारी पत्रकारिता की ये ट्रेनिंग है। और इसलिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रीति जी। प्रीति जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली पर। जय श्री राम, नमस्ते सभी को। संदीप जी, बहुत अच्छा विषय चुना है आपने और आशा करते हैं हमारे जो दर्शक हैं उनको आज इस विषय पे जरूर क्लैरिटी मिले। प्रीति जी, आपने कहा अच्छा विषय चुना है क्योंकि विषय जनता ने ही चुना और ये लगातार हमारे से क्वेश्चंस जो थे लगातार बने हुए थे कि भविष्य मालिका पर आप कुछ बताइए। तो मैं तो ज्योतिष हूं नहीं तो कि मैं कुछ बताऊं, परंतु मैंने चूंकि काशीनाथ मिश्र जी ने इसको संकलित किया और वहां से मैंने शुरू किया और फिर मैंने ज्योतिषाचार्यों से संपर्क किया कि ये जो पंच सखा थे, अनंत दास महाराज, अच्युतानंद दास महाराज, यशोवंत दास महाराज, जगन्नाथ दास महाराज और बलराम दास महाराज, ये करीब 600 साल पहले उड़ीसा की भूमि में उड़िया भाषा में इसे लिखा था और पूरी भविष्य मालिका का केंद्र बिंदु भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु है। तो सबसे पहले तो मैं प्रीति जी आपसे जानना चाहूंगा कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी में आप कितना विश्वास रखती हैं, ये है क्या? भविष्य मालिका जो ग्रंथ है वो लिखा गया है उड़िया भाषा में। जगन्नाथपुरी में लिखा गया था, उड़ीसा में लिखा गया था, वो उड़िया में लिखा गया है और आज तक इसका एक्चुअल जो कह सके कि हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेशन सही किया हुआ, जिसके ऊपर मुहर लगी हो कि हाँ ये सही ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है, ऐसा मुझे नहीं लगता कहीं पे भी अवेलेबल हुआ है। जो बुक्स अवेलेबल है वो शायद एक्सर्प्ट हो सकती है, वो शायद एक्यूरेट ट्रांसलेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो उसमें से कुछ जो चीजें हो उसको लेकर आज की तरह से ढाला गया हो या आज के विषय में कुछ मुद्दे रखे गए हो, ऐसा हो सकता है। तो भविष्य मालिका ग्रंथ पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो जो उसका ओरिजिनल जो कॉपी है उड़िया में वो सही है। उसके अलावा जो भी हमारे पास आज अवेलेबल है उसके ऊपर मैं नहीं कह सकती कि हाँ ये सही है। उसके अलावा जो मैंने आपने कहा था इसलिए मैंने भी थोड़ा देखा, फिर जो मैंने सुशील जी की बात सुनी, दूसरे वीडियोस सुने, आपकी बात सुनी, उसके ऊपर से आवाज क्लियर मुझे है? एक सेकंड प्रीति जी, कोई लिख रहा है वॉल्यूम इज नॉट क्लियर। आवाज सही है अमरदीप? आवाज सही है? मेरी आवाज सही है? प्रीति जी की आवाज तो मुझे सही मिल रही है।
ऑडियो वॉल्यूम इज लो। थोड़ा सा प्रीति जी, थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा जो है लोग कह रहे हैं। मैंने कर दिया, आप ठीक है? मेरा आवाज ओके जी। तो उस हिसाब से उसमें से जो लिया गया है और जो आजकल प्रसारित हो रहा है, खास करके जो ये सब बातें हो रही है कि कलयुग का अंत नजदीक है, कलयुग का अंत होने वाला है, ये कुछ भी मुझे सही नहीं लग रहा है। ये जो बातें हैं ये सही नहीं है, क्योंकि वो हमारे वेद से मैच नहीं हो रही है। युग का जो हमारा थियरी है वो वेदोक्त है, वो मनुस्मृति में है, वो भागवत, श्रीमद् भागवत में है। तो कुछ भी चीज जो हमारे वेद से संलग्न ना हो, जो हमारा परम प्रमाण है उससे अगर संलग्न ना हो, वहां भी जाकर वो करेक्ट ना हो, तो वो ऐसे ही निष्कासित हो जाती है। जी प्रीति अभी जी थोड़ा सा साउंड लोग लोग कह रहे हैं, थोड़ा सा प्रीति जी थोड़ा सा साउंड जो है थोड़ा सा जोर से बोलें, लोगों की लगातार मांग आ रही है। अब सही है? मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ। अब सही है? ठीक है, लोग ही बताएंगे। अब सही है? आपको आ रही है ना आवाज सही से? मुझे तो आ रही है। जी, तो डिवाइस में तो कोई इश्यू नहीं है, मैंने मेरा फोन का वॉल्यूम भी पूरा ही है। जी जी। तो आप कह रही हैं कि आपको भविष्य मालिका जो है जो भविष्य मालिका ने कहा कि अभी कलयुग समाप्त हो गया है और कलयुग की आयु 4,32,000 से घटाकर 5,000 की गई है, उस पे आपका कहना है कि ये हमारे शास्त्रोक्त नहीं है, इस पे विश्वास नहीं किया भविष्य जा सकता है। मालिका भविष्य मालिका की उड़िया कॉपी, जब तक हम ऑथेंटिकेटेड उड़िया कॉपी का ऑथेंटिक जो ट्रांसलेशन वेरीफाइड वो ना आए, तब तक मैं ये नहीं कहती कि भविष्य मालिका में युग को कम बताया गया है, युग के वर्ष को। मैं ये कह रही हूँ जो अभी जो मार्केट में हिंदी या इंग्लिश में कॉपीज अवेलेबल है, उसके हिसाब से जो कहा गया है कि युगांत नजदीक है, वो बात सही नहीं है। वो आप उसको आउटराइट आप उसको निष्कासित कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए युग जो है आजकल मैं ये बात आई है तो बता दूं, आजकल मार्केट में बहुत समय से थियरी चलाई जा रही है कि जिसमें जो युग का जो साइकिल है उसको 12,000 ईयर्स या 7,000 ईयर्स में सीमित करने का एक प्रयास चल रहा है। आप अगर कलयुग का भी अगर जो उसके वर्ष है वो आप चेंज करेंगे, तो पूरा आपका एक जो युग, 4 युग का एक जो चक्र होता है वो आप वहां गलती हो जाएगी पूरी। उसका इफेक्ट पड़ेगा जो मनवंतर की कैलकुलेशंस है, कल्प की कैलकुलेशंस है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन और एक जिसमें पूरी सृष्टि का क्रिएशन और विलय होता है, लय प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, वो सारी कैलकुलेशंस आपकी खराब हो जाएगी। तो तो प्रीति जी, जो आपने कहा कि कैलकुलेशंस को अगर इस तरह से घटा दिया जाए, जो भविष्य मालिका में घटाया गया है, तो पूरा कैलकुलेशन जो है वो खराब हो जाएगा। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोगों को जरूर बताएं कि कलयुग को लेकर हमारे शास्त्र क्या कैलकुलेशन करते हैं। कलयुग में देखिए जो 4 युग है उसमें कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। उससे डबल जो है वो हमारा द्वापर था, 8,64,000 वर्ष का। उसका उसमें एक और ऐड कर दीजिए, उसमें कलयुग के एक और 4,32,000 ऐड कर दीजिए, तो जो हमारा कृत युग था, त्रेता युग था, वो 12,96,000 ईयर्स का था। और जो हमारा सतयुग या कृत युग था वो 17,28,000 ईयर्स का था। तो आप जो बोलते हैं आयु कम होना, सबसे जब जब समस्त पैर जो धर्म के थे यहाँ पर, जो बोलते हैं ना 4 पैर होंगे, 3 पैर होंगे, 2 पैर होंगे, एक ही पैर रहेगा। तो सतयुग में जब पूरी तरह से सब कुछ सही था, चारों चार जो पैर थे वो थे, उस वक्त का सतयुग का जो आयु था वो 17,28,000 ईयर्स का था। उसमें से अब 1/4 निकाल दीजिए, तो जो हुआ हमारा कृत युग का वो 12,96,000 हुआ। उसमें से आप फिर से 1/4 निकाल दीजिए टोटल का, 4,32,000 हमारा जो है वो माइनस कर दीजिए, तो 8,64,000 हुआ, वो हमारा रहा द्वापर का। और कलयुग का जो है वो 4,32,000 ईयर्स है। 4,32,000 ईयर्स में से हम अगर 5,200 ईयर्स निकाल दें कि जब से कलयुग शुरू हुआ उसकी अवधि हमें
खरी खरी थोड़ी पता है कि कृष्ण अवतार जब जब परीक्षित राजा के सामने जब आए कली, तब कलिकाल शुरू हुआ। तो उसकी अवधि जो है वो करीबन 5200 ईयर्स के आसपास है। तो अभी कलयुग खत्म होने में 4,26,000 समथिंग ईयर्स बाकी है, अराउंड 4,27,000 से थोड़ा कम। तो कलयुग अभी अपनी शुरुआत की अवस्था में है। और जो अवतार होते हैं, जो युगांतर अवतार होते हैं, जो युग परिवर्तन करने वाले अवतार होते हैं, वो आते हैं तब बहुत बहुत कुछ हुआ होता है। अगर आप राम अवतार देखेंगे तो राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, बहुत कुछ अति हो गया था तब वो आए थे। रावण ने भी कितने सारे, पहले तो रावण का होना और रावण का इतना करना कि स्वर्गलोक हो, इंद्रलोक हो, दूसरे लोक हो, देवलोक हो, वहां तक उसने घमासान कर दिया था, तब जाकर अवतार आए थे। तो अगर आप ये, क्योंकि 4 युग का तो एक युग चक्र या चतुर्युग होता है, ऐसे चतुर्युग के 1000 जब होते हैं तब वो हमारा एक कल्प वगैरह बनता है, वो बिलियंस में चली जाती कैलकुलेशन। तो आप ऐसे पूरे लाखों में से आप अगर कहेंगे कि इसको 4800 या 5000 का कर दीजिए। अब मुझे ऐसा लगता है कल का जो डिस्कशन था उसमें जो आप गिनती लिख रहे थे ना, देखिए एक दो चीज है। एक तो जो हमारे साल है, हमारा 360 सोलर ईयर, हमारा मनुष्य का, हम जो साल गिनते हैं 365 डेज का, जो हमारे में 360 डेज का गिना जाता है, वैसे 360 ईयर्स जब इकट्ठा होते हैं तो एक डिवाइन ईयर बनता है, एक डिवाइन ईयर। तो 4800 का जो फिगर है वो एक्चुअली हमारे कृत युग का डिवाइन ईयर में अगर आप गिने तो वो कृत युग का फिगर है, और 400 साल की संध्या होती है। तो मुझे ये सारी इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे दर्शकों को, चाहे जितने भी लोग हो, आज ऐसा नहीं कि सिर्फ भविष्य मालिका, काफी अन्य बुक्स लिखी जाती है, काफी सारे नियो कल्ट है जो ये कह रहे हैं कि भाई 5 या 7 हजार साल का ही कलयुग होगा, या 12,000 साल की ही पूरा चारों युग का साइकिल है, 2-2 हजार साल के युग है। तो ऐसा नहीं है। द फिगर इज 4,32,000 ईयर्स फॉर कलयुग। उसको आप पकड़ के चलिए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है क्योंकि वो वेद से आता है। तो हमारे में प्रमाण की सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो वेद है। वेद में जो है उससे कुछ भी अगर संलग्न नहीं बैठता हो, उससे कुछ भी टैली नहीं होता हो, तो वो उसको आपको कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है, उसको आप वहीं पे निष्कासित कर दीजिए। ठीक है, उसको यही निष्कासित कर दें। पर उसमें जो भविष्य मालिका है उसमें उन्होंने गर्ग संहिता का, निर्णय सिंधु के जो श्लोक हैं उन सब का भी वर्णन किया है। अच्युतानंद जी, जो काशीनाथ मिश्र जी की पुस्तक है मेरे पास, और उसमें उन्होंने जो है आपको पूरी गणना दी है। जो है शास्त्रों का भी उन्होंने उल्लेख इसमें किया हुआ है। अब अच्युतानंद जी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता है कि 600 साल पहले हुए थे, उनकी जो भी गणना रही हो, तो इस हिसाब से यदि आपके हिसाब से देखें तो भविष्य मालिका एक तरह से कहीं नहीं ठहरती है। तो आपके हिसाब से आगे जो जो कहा गया है कि 43 तक या 32 तक कलयुग समाप्त होगा, लेकिन उसकी जो काल गणना, ग्रहों की जो दशा बताई गई है, वो आपके हिसाब से क्या है? देखिए, हो क्या रहा है इसमें, मैंने पहले कहा, मैं फिर से बता रही हूँ। भविष्य मालिका की ओरिजिनल कॉपीज, ओरिजिनल वॉल्यूम्स उड़िया भाषा में है, ठीक है। उसका ट्रांसलेशन कितना सही है नहीं है, वो जो दोनों भाषा जानते हो, उसके जो सही में जिसे कह सके, जो आचार्य हो, जो आचार्य गण है जिनको पता है, वो डिसाइड करेंगे कि ये सही ट्रांसलेशन किया है कि नहीं किया है। हमारे पास जो कॉपी आपके पास है वो ट्रांसलेशन वाली कॉपी है, वो भी ग्रंथ से ग्रंथ A to Z डिक्टो वाली नहीं है, उसमें से एक्सर्प्ट लिए होंगे। भविष्य मालिका के कितने वॉल्यूम है? तो भविष्य मालिका रही पे अभी बात, पुस्तक तो नहीं आई है, ये पहली ही पुस्तक है काशीनाथ मिश्र की। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हम उसको पकड़ के नहीं चल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो पॉइंट है, हमारे जो कंसर्निंग पॉइंट्स है, हम उसको पकड़ के चलते हैं, क्योंकि मैं भविष्य मालिका को गलत नहीं बता रही हूँ।
उसके पास से आपके पास जो दूसरी किताब सबके आई है, मिश्रा जी की हो, राव या झा जी की हो, उसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो कॉपीज पे हमारे सवाल होने चाहिए। अब रही बात कि अब क्या होने वाला है, देखिए युगांतर अवतार तो एक मुख्य होता है, लेकिन जब भी जरूरत पड़े, क्योंकि एक लेवल बना रहना चाहिए ना, आप एग्जिस्ट कर पाओ, मनुष्य जो है वो एग्जिस्ट कर पाए, थोड़े से भी जो धार्मिक लोग है वो बचे रह पाए, क्लाइमेक्स एकदम से ना आ जाए, तो उसके लिए थोड़ा लेवलिंग की जरूरत करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा जब चीजें गलत होती है तो थोड़ा सा लेवलिंग चाहिए, ताकि आगे का जो क्रम है वो चलता रहे। इसलिए इंटरमीडिएटरी आप इवेंट्स बोल सकते हो, अवतार बोल सकते हो, इंटरमीडिएटरी जो छोटे अंश अवतार होते हैं, जैसे जैसे आदि शंकराचार्य जी आए, जब सब कुछ मैस्ड अप हो गया था, तब आदि शंकराचार्य जी आए, उन्होंने फिर से सब ठीक किया, और आज इसलिए हमारे पास थोड़ा सा भी धर्म बचा हुआ है, जिसको लेकर हम आगे चल गए हैं। तो उस तरह की संभावनाएं होती है कि जो इंटरमीडिएटरी चेंज आता है, अवतार आते आते हैं, या जो घटनाएं होती है। आने वाले समय की अगर हम बात करें तो ग्रह दशा के हिसाब से अवश्य जो समय है वो हमने पहले स्टार्टिंग में जो एपिसोड किए, लास्ट प्रीवियसली जो एपिसोड किया उसमें भी बोला था, तो ये जो समय है तो आने वाले जो 5 साल है, खास करके 2025 है, उसके बाद अगेन 2026 28 से लेकर जो 32 तक का टाइम है, बहुत कुछ इन बिटवीन होते रहने वाला है, और उसकी जो पूर्व भूमिका है वो हम अभी भी देख सकते हैं। चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हुआ, तो जो मीन का शनि आप बता रहे थे, जो मीन के शनि की बात कही गई है, शनि जो है, जो 1 से 12 का जो राशि चक्र है, वो राशि चक्र का पूरा उसने एक साइकिल खत्म किया, और अब फिर से वो नई साइकिल उसकी शुरू होगी। तो वो जो अंत, राशि चक्र के अंत की तरफ शनि जा रहा है, जो मीन राशि है वो उसकी नीचस्थ राशि भी है, मेष में शनि नीच का होता है, उससे पहले की ही राशि है मीन। तो उच्च और नीच के ग्रह जब होते हैं तो वो अपने उच्च की राशि और नीच की राशि की पहली की जो राशि होती है उसमें एंटर होते ही उसका जो नीचस्थ होना है वो एक तरह से उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो राशि चक्र का एक साइकिल चेंज हो रहा है, शनि भी चेंज हो रहा है, गुरु ने तो चेंज किया, लेकिन शनि का चेंज होने वाला है, अभी वो मीन में आएंगे, उसके बाद मेष में आएंगे। तो जनरली ही ये जो समय आने वाला है उसमें आप बड़े लेवल के चेंजेस वर्ल्ड में होते हुए देखेंगे। ये चेंजेस किस तरह के हैं? ये चेंजेस आपके वेदर रिलेटेड चेंजेस आप देखेंगे, ये चेंजेस आप युद्ध रिलेटेड चेंजेस देखेंगे, ये चेंजेस आप सत्ता रिलेटेड चेंजेस जो हो रहे हैं वो देखेंगे। दुनिया का जो डायनामिक्स है वो चेंज होता आपको दिखेगा। दुनिया के जोग्राफिकल इवेंट्स होंगे, जोग्राफिकल इवेंट्स भी जो है, नेचुरल कैलेमिटीज है, चाहे वो बहुत पानी हो या सूखा हो, चाहे अर्थक्वेक्स हो, चाहे जमीनें धंस रही हो, सिंक होल बन रहे हो, और किसी तरह की वो सब होगा। लेकिन ये जो पीरियड बन रहा है उसमें 2025 में जो समय है, अप्रैल से लेकर जो कुछ महीने का समय है, उसमें आप देखेंगे कि जो नॉर्थ कोरिया से लेकर नॉर्थन जो कोस्ट है, चाहे वो रशिया का हो, कनाडा का हो, यूएस का जो सी कोस्ट है, जो हमारे उत्तर दिशा में जो सी कोस्ट है, पानी पानी रिलेटेड, और नॉर्थ कोरिया से लेकर वहां पे आप ज्यादा प्रयोग देखेंगे, जो भी आप न्यूक्लियर का या जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विकसित की गई हो उसके रिलेटेड जो युद्ध वेपन्स के जो प्रयोग है, वो रीजन वहां पे उस वक्त अफेक्ट होता है। मिडल ईस्टर्न भी रीजन थोड़ा अफेक्ट होता है। भारत का इंडिविजुअल, यस, भारत का इंडिविजुअल ग्रहों से भी, और गोचर, ये जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, जो पूरी जियोपॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी है, उसमें भी भारत को भी इफेक्ट होती है। पर मेजर जो ये चीजें हो रही है वो उसका सेंटर रहेगा नॉर्थ पोल की साइड, रशिया कनाडा की साइड, और जो नॉर्थ कोरिया है वो आने 2025 में। हेलो। 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 जी। प्रीति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अभी आ रही है? एक बार आप लीव होके आ जाइए।
प्रीति जी की आवाज में थोड़ा सा दिक्कत था, वो आ रही हैं। तो वो कह रही हैं कि मैं भविष्य मालिका को उर्दू शब्द आ रहा है मेरे दिमाग में कि मैं भविष्य मालिका मालिका पे अविश्वास नहीं करती, परंतु उसका ओरिजिनल वर्जन जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगा, यानी कि उड़िया का वर्जन नहीं आएगा, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। और इस समय भविष्य मालिका पे एक पांड्या जी हैं और एक काशीनाथ मिश्र हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं, जो उड़ीसा से हैं। और भविष्य मालिका पर जो पहली पुस्तक है वो काशीनाथ मिश्र ने अभी अभी लिखी है। और वो भी चूंकि भविष्य मालिका एक नहीं है, मालिका माला 100 से ऊपर कितने ग्रंथ हैं, तो इन्होंने वो शॉर्ट निकाल के दिया है। तो जब तक पूरी भविष्य मालिका का ट्रांसलेशन नहीं होता अंग्रेजी और हिंदी में, तब तक थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर जो है वो नहीं कहा जा सकता, उनका कहना है। परंतु जो ग्रहों की दशा बता रही है प्रीति जी, और जो बदलाव दिख रहे हैं 25 में कि बड़े बदलाव जो है, वो भविष्य मालिका में भी लिखा है। और वो हमारे ज्योतिष जो है ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो बदलाव तो कुछ हो रहे हैं, वो दिखेगा आपको कि बदलाव तो कुछ होने जा रहा है, ऐसा दिखेगा। वो आप भविष्य मालिका से मान लो या फिर मनन ज्योतिष से मान लो। और कल मैं आपके बीच श्वेता पुरोहित जी आएंगी, जो बड़ा मेहर की काल गणना के हिसाब से आपके सामने इसको रखेंगे। तो मेरा प्रयास ये है कि आप लोगों को कहीं डर ना बैठे कहीं आपके अंदर, इसलिए हर थॉट के ज्योतिषों को मैं आपके बीच ला रहा हूं, ताकि आपको इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स समझ में आए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको पकड़ में आए। और एक ही चीज में कई विमर्श हो सकते हैं, होने ही चाहिए, जिससे अलग अलग थॉट हो सकता है। क्योंकि भविष्य मालिका की कई भविष्यवाणियां डरावनी है बहुत, तो लोगों पे असर भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको अलग अलग ज्योतिष विद्या के। हाँ प्रीति जी। जी हाँ तो वो आपकी आवाज आवाज चली गई थी। जी जी जी, कब से मतलब कि कहाँ तक का बात खत्म हो पाई थी क्या, जो मेन जो था पॉइंट? नहीं नहीं हो पाई थी, वो आप 2025 की चर्चा कर रही थी। 2025 के लिए मैंने ये कहा कि जो उत्तर ध्रुव है हमारा, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ कोरिया से लेकर कनाडा का जो नॉर्दर्न कोस्ट है जहाँ पे सी है, रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पे सी है, यूएस का नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पे सी है, वो जगह हमारी ज्यादा अफेक्टेड हो रही है। तो जो भी प्रयोग होना है, वेपन्स का प्रयोग होना है, जो भी मेजर इवेंट्स होने हैं, वो उस जगह पर होने के एक तो चांसेस ज्यादा है। उसके अलावा हमारा भारत पे, हाँ, भारत के लिए भी कुछ आने वाले कुछ जो साल है, अगर अगर हम जो भी भारत में जो है वो लोग अगर सावधान नहीं रहे, प्रिपेयर्ड नहीं रहे, तो तकलीफ तो दिखा ही रहा है, जो ग्रह है वो संकेत तो दे ही रहे हैं आने वाले समय की। एक बार आप 2025 प्रीति जी का। भारत के बारे में और थोड़ा डिटेल कर दीजिए, क्योंकि भारत के ही दर्शक हैं और उनकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा है। तो भारत का जो है इस दौरान 24 से जो 23 है ये आ गया है, 23 से आगे जो 32 तक आपने एक बार बताया था, वो भारत का भी एक बार बता दीजिए, ताकि लोग थोड़े से उनकी क्वेश्चंस ज्यादा है उसको लेकर। जी, भारत के लिए भी जो आने वाले 25 और 26 का जो साल है, देखिए ये तो है ही 23-24 का, तो 23 तो अभी चल रहा है, उसमें तो अब हम जैसे जैसे ये महीना क्लोज आ रहा है, वैसे वैसे अक्टूबर तक तो काफी कुछ ध्यान रखना पड़े। ऐसा है, आप हिमालयन स्टेट्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हरियाणा में इंसिडेंट्स हुए, ट्रेन एक्सीडेंट्स इतने रिपीट हो रहे हैं। देखिए ट्रेन एक्सीडेंट एक होकर रुक नहीं गया है, ट्रेन एक्सीडेंट इतना रिपीट हो रहा है ना, अलग अलग तरीके से। तो भारत को सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है यहाँ पे लोगों को। और जो 25, 26, 27 का समय है, उसमें भी खास करके जब 2026 का जो समय है, वो हमारे यहाँ की जो जनता है, जो बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि धार्मिक जनता है, उनके लिए वो समय कष्टपूर्ण दिखा रहा है। उस वक्त जो सावधानी रखनी चाहिए 25-26, वो
भारत को बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। किस तरह, उसके मतलब अलावा भारत किस को तरह की यहाँ आपदा की आ सकती है? आपदा में जो यहाँ की जो पब्लिक है उनको कष्ट पहुंचे, यहाँ के जो सज्जन लोग हैं उनको कष्ट पहुंचे, उनको उनको नुकसान हो, उनको जान माल का नुकसान हो, उनको रिसोर्सेज का नुकसान हो, उनके ऊपर गलत प्रकार की बंदी से लाद दी जाए। आप चाहे उसको इमरजेंसी कहो, चाहे कोई विदेशी ताकत का हाथ कहो, चाहे उसको अंदर जो गृह युद्ध जैसी स्थिति कहो, चाहे उसको इकोनॉमिक रिलेटेड कहो, नेचुरल कैलेमिटीज तो अभी ये साल में ही इतनी दिखा रही है, आने वाले 2 सालों तक। तो उसको रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो वहाँ पे दिखा रहा है। इसलिए जो जो सज्जन लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, जो यहाँ के ओरिजिनल जो भारतीय लोग हैं, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है, प्रिपेयर्ड रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह के लुभावे में या भावनाओं में ना बहकर धर्म पे अड़िग रहने की आवश्यकता है। चीजें देखे, चीजें समझे, चीजों को खोजे, चीजें दिख क्या रही है पर है क्या, उसका ज्ञान अर्जित करिए। इग्नोरेंस इज सीन इन दिस मैटर। आप इग्नोरेंस रहोगे वो नहीं चलेगा, जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि गुरु केतु का जो ग्रहण योग हो रहा है कर्क राशि में, वो हमारी हमारी ये जो भारत की कुंडली है वृषभ लग्न की, उसमें से तृतीय स्थान से हो रहा है। जो हमारी मेजोरिटी जो पब्लिक है उसका उसका द्योतक वही है, हमारे जो 5 ग्रह है भारत की कुंडली में वो वहीं पे पड़े हुए हैं। तो वो पीरियड दिखा रहा है कि वो पीरियड आपको सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन युद्ध का जो मेजर चीजें भी जो दूसरी है वो वर्ल्ड में हो रही है, उत्तर ध्रुव की तरफ हो रही है, नॉर्थ कोरिया, रशिया, कनाडा, यूएसए। तो युद्ध और का भय भारत पे नहीं है, और और लीडरशिप प्राकृतिक का थोड़ा आपदाएं आ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं का तो दौर शुरू हुआ है। हाँ, ये आपका रहेगा 2024 के फरवरी तक। उसके बाद जो शुरू होगा वो 2025 में जो शुरू होगा वॉर रिलेटेड फेज। और उसमें भी प्राकृतिक आपदा थोड़ी थोड़ी आएगी बीच में, लेकिन वॉर भी उस वक्त होंगे। वॉर जैसी सिचुएशन या वॉर या डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीजें जिसको कहे, जिसमें जिसमें प्रयोग हो सकते हैं कुछ टेक्नोलॉजी के, वो फेज उस वक्त दिखा रहा है। भारत की सत्ता में भी कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है? अगले साल पूरे चुनाव है। पूरे विश्व में परिवर्तन है 2025, 26, 27 में, तो भारत में भी परिवर्तन होगा। सत्ता कई प्रकार का भी परिवर्तन हो सकता है, सिर्फ सत्ताधीश व्यक्ति का ही नहीं, सत्ता के प्रकार का भी परिवर्तन हो सकता है। 25-26 में, मतलब 24 का स्मूथली निकल जाएगा। 24 का निकल सकता है, फरवरी के बाद। 24 का, क्योंकि चुनाव जो है 24 में ही है, तो 24 का निकल सकता है। तो यहाँ की जनता को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। किस तरह की रेमेडी जो अपना सकते हैं? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ की जनता को अपने अपने रिसोर्सेज, अपनी अपनी सत्ता, अपनी फ्रीडम को सुरक्षित रखने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ का जो यूथ है, यूथ को बहुत आवश्यकता है वो जागृत रहे कि जब ये वैश्विक चीजें हो रही हो उसमें अपने अपने काम बिना ना जाए। जैसे वर्ल्ड वॉर में हमारे यहाँ के 7 लाख सोल्जर्स वापस नहीं आए थे, ठीक है, तो हमें हमारा तो कोई लेना देना था नहीं, फिर भी हमें झोंक दिया गया था। तो यहाँ के जो युवा है, यहाँ के जो रिसोर्सेज है, यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। आपको आपको अपनी संपत्ति, अपनी जान माल की रक्षा करनी, अपना गलत यूज ना हो, आपके ऊपर गलत बंदिशें ना लगे, आपका इसमें गलत गलत तरह से उपयोग ना किया जाए, उसकी आपको ध्यान रखने की जरूरत बहुत ही है। भारत तो ऐसे फेज में ऑलरेडी पहुंच चुका है, जो उसकी दशा आ रही है आगे, मंगल की दशा आ रही है, राहु की दशा आ रही है, तो उसको तो हर तरह से सावधान रहने की जरूरत है। हर तरह से भारतीयों को सावधान रहने की जरूरत है। ये रेमेडीज आप में भविष्य आपको माल। एक बात बताएं, रेमेडीज में तो देखिए, हाँ, मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूंगी। मेरा ऐसा नहीं है कि किसी की बात को मैं गलत ठहरा रही हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव पुरी शंकराचार्य जी हमेशा कहते हैं कि आप चाहे नाम स्मरण करिए, चाहे भक्ति करिए, लेकिन आपको जो वैदिक कर्म करने के लिए जो आपकी ड्यूटी है
आप कर ना पाए, कितना करते हैं नहीं करते वो अलग विषय है। लेकिन जो हमारे वैदिक कर्म कांड में शास्त्रोक्त कर्म जो हर एक को कहे गए हैं, जो रिचुअल्स होती है, जो वैदिक पूजा पाठ होते हैं, जो हवन यज्ञ होते हैं, जो समय समय पे आपके आपके कुल में जो भी प्रथा होती है, उसको आपको करना है। आप नाम स्मरण करिए, भक्ति करिए, लेकिन आप जो वैदिक जो बैर मिनिमम जो आपको कहा गया है, चाहे वो संध्या का हो, चाहे वो तर्पण हो, चाहे वो हवन यज्ञ हो, वो आपको करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवन यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि हमने रिसेंटली सुना था भोपाल गए ट्रेजेडी हुई थी तब, कि जो एक अग्निहोत्री का घर था जहाँ पे हवन होते रहे थे, पूरे गांव में एक ही फैमिली बचा था। हवन हमारे यहाँ करते हैं, हवन से देवताओं को हम हव्य देते हैं, ठीक है। तो देवता देवता तो मजबूत होते हैं किस तरह से कि आपको एक निमित्त मिलता है कि आपने देवताओं के लिए जो किया, तो देवताओं को भी एक निमित्त मिला कि आप मुझे इस पे कृपा करनी है, इमीडिएटली कृपा करनी है। आपके कर्म सॉल्व होंगे, आपकी भक्ति बढ़ेगी, वो तो अलग है, लेकिन इमीडिएटली अगर कुछ कृपा करनी है तो वहां पे वो कर्म से आपको वो देवताओं को और आपको वो अधिकार मिलता है। तो हवन यज्ञ जो कर सकते हैं वो लोग हवन यज्ञ अवश्य करें, वैदिक कर्मकांड अवश्य करिए, शास्त्रों पूजा अवश्य कराए, आप जितनी करा सकते हो, जैसे करा सकते हो। और उसके अलावा नाम स्मरण है। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ जो स्तोत्र है वो है ही हमारे यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम ले लीजिए, अन्य जो पंचदेव महादेव है उनकी आप ले लीजिए। और हर एक के अपने जो इष्ट होते हैं, क्योंकि हर एक की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो डायरेक्टली कोई एक स्रोत पे जा सके या उससे इजीली कनेक्ट हो सके, तो अपने कुल देवी देवता से या अपने इष्ट से शुरू करिए। आपकी जिस स्रोत में, जिस नाम में श्रद्धा है, उससे शुरू करिए। उसको लेकर आगे बढ़ते 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 आपको आगे फिर अपने इष्ट के उससे आपको, जब तक आप मुख्य देव तक ना पहुंचो तब तक आपको वो रास्ता मिलता जाएगा। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है वो। उसके अलावा इंडिविजुअल जो रेमेडीज होती है, आप सूर्य को अर्घ दीजिए, आप शक्ति के लिए आप शेषनाग है, कार्तिकेय भगवान है, उसकी उपासना करिए। जो जो महिलाएं हैं वो सीता सीता माता को उनको याद करिए, उनकी उपासना करिए, उनका उनके जो छोटे छोटे मंत्र है या जो श्लोक है वो आप यूज करिए। देवी उपासना करिए, दुर्गा है, गणेश जी है, चंडी देवी है, दुर्गा जी है, उनकी आप करिए। वो जो उग्र देवता है, शक्ति स्वरूप है, उनकी भी आप उपासना कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको एक सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम आपने किया बहुत अच्छा, उसके अलावा भी आप और कुछ कर सकते हैं जिसमें आपका मन और भाव आपका लगना चाहिए। जो भी प्रीति जी का कहना है कि आप जो भी पूजा पाठ यज्ञ कर सकते हैं, जिसमें भी आपको आपको इष्ट देव को की पूजा कर सकते हैं, यज्ञ आदि कर सकते हैं, वो आप करें। समय तो परिवर्तनकारी है, और परिवर्तनकारी है तो हर तरह से परिवर्तनकारी है। प्राकृतिक रूप से भी परिवर्तनकारी है, और युद्ध आदि को लेकर भी परिवर्तनकारी है। और ये बात आज की ज्योतिष में भी मिल रहा है। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है, और भविष्य मालिका में भी यही लिखा है कि ये युगांतकारी जो है समय है। तो इस समय के को आप अपने हिसाब से, अपने इष्ट देव के हिसाब से उसको करें। अब मैं कुछ प्रश्न उत्तर ले लेता हूं, लोगों के प्रश्न उत्तर हैं काफी, तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो लेना केवल। Myself कह रहे हैं, लास्ट ईयर फॉर 2 or 3 days I woke up saying Sambhal as if I was doing jap. Experience are there, did not want to say, but your prediction. संभाल जो सम है वो क्षेत्र, हाँ वो ही जो कल की अवतार का जो जन्म कहा गया है हमारे यहाँ पे, वो 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 क्षेत्र है। तो हो सकता है कि आपके मन में वो हो, या फिर आप देखिए कैसा होता है कि कल की अवतार के आने का जो वर्णन है हमारे स्क्रिप्चर्स में, उसके जो संकेत है कलयुग के पीक टाइम में जो मनुष्य है उसकी एवरेज जो आयुष्य है वो 20 साल से भी कम हो गया होगा। गाय जो भी हमारे जो सप्त जो है, जो पृथ्वी के धारक तत्व है, गंगा है, गाय है, सत्यवान है, जो 7 तत्व है धारक तत्व, वो उस वक्त नष्ट प्राय या नष्ट हो चुके होंगे। तो गंगा जी जो है वो पृथ्वी पर उस वक्त नहीं होगी।
ऐसा हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वो सिंबल्स दिए हैं। ब्राह्मण जो है उसको भी कल्कि अवतार जब आएंगे, कल्कि आएंगे, फिर ब्राह्मण भी चले गए होंगे भारत से, फिर वो उनको वापस लाएंगे। तो संभाल क्षेत्र जो है वहां पर कल्कि अवतार का कहा गया है। और उसके मैंने कहा ना कि ऊर्जा जहां से निकलनी है वहां से निकलेंगी, वो चाहे वो अंश अवतार हो, चाहे वो युगांतर की जो घटना युगांतर नहीं, लेकिन चाहे वो जो अभी जो समय परिवर्तन है उसकी घटना की ऊर्जा हो, तो वो क्षेत्र आपने सुनकर या कोई प्रीमोनेशन के तहत आपने शायद आपके मन में आया होगा। ब्रेकिंग डाउन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जैन जी, धन्यवाद। अनिमा तिवारी जी, संदीप जी, वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की चुंबकत्व खत्म हो रही है, चुंबकत्व शक्ति, और सूर्य पश्चिम से निकलेगा, यही भविष्यवाणी में लिखा है। जी, आप कौन सी भविष्य मालिका की बात कर रहे हैं? उड़िया उड़िया में लिखा है या ट्रांसलेशन? लेकिन सूर्य पश्चिम से निकलेगा ऐसा, ऐसे तो अभी ग्रह योग नहीं है। हो सकता है आपको उस तरह का वातावरण हो, लेकिन सूर्य पश्चिम से निकलेगा ऐसी तो अभी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ तब तक तो पृथ्वी का क्या हाल हो चुका होगा ना। एक झटका, थोड़ा सा भी झटका आ जाए तो कितना 7, 8, 9 रिक्टर का। राजेश जी कह रहे हैं, व्हाट अबाउट द वायरस अटैक फ्रॉम नॉर्थ पोल? अच्छा, चलिए ये आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा अदर टॉपिक, थोड़ा इधर उधर की बात थोड़ी करती हूँ। देखिए क्या हुआ था, ये रिसर्च पेपर्स, मुझे ये बात संदीप जी कल लगी जब आप जो रीड कर रहे थे ना, आपके उसमें जो सुशील जी, आप जो आप बुक में से रीड करके बता रहे थे, उसकी उसकी जो बातें थी ना, वो अभी बहुत सारी करंट टॉपिक में लास्ट 3-4 ईयर से जो बातें हो रही थी ना, वो ही सुन रहे हो ऐसा लग रहा है। ये देखिए, ये रिसर्च पेपर्स पब्लिश होना शुरू हुए थे, आर्टिकल्स पब्लिश होना शुरू हुए थे लास्ट 5 ईयर से, कि रशिया की साइड, सर्बिया वगैरह में बहुत सारे वायरस दबे हुए हैं। वो अगर आपका ग्लेशियर पिघल गया तो वो सब आ जाएंगे, फिर ह्यूमन का ये होगा वो होगा। और हो क्या रहा था कि यूक्रेन में 11 जितनी बायोलेब्स बनी हुई, जिसकी वजह से रशिया ने अटैक किया है एक्चुअल में, और उसकी जो बायोलैब थी वो नष्ट कर दी गई। उसकी जो यूएस की वेबसाइट में भी जो थी, वो वेबसाइट भी निकलवा दी गई इमीडिएटली, और उसका नामो निशान गायब कर दिया गया। तो आर्टिकल्स, जैसे अभी क्या हुआ कि हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रीजन कुछ और हो सकता है, लेकिन उन लोगों ने आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू किए कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी तो आपको अटैक आ सकता है, आपने ये नहीं किया होगा तो आपको अटैक आ सकता है। अब होना था कुछ और, रीजन कुछ और है। जो 2019 के बाद से जो इश्यूज शुरू हुए ज्यादा केसेस, उसका रीजन कुछ और था, लेकिन आर्टिकल्स ऐसे आ रहे थे। तो ये जो वायरस वाली जो बात है, मैं उससे भी एग्री नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही कि आने वाले समय में शायद कुछ कुछ जब योग ऐसे होते हैं तब तब बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन फिर से ये जो बात है ना कि वायरस आ जाएंगे नॉर्थ पोल, नहीं, नॉर्थ पोल में वेपन्स का प्रयोग होना है, वो मैंने आपको बताया। अब वो वायरस का बायो वेपन, वो दो नॉर्थ, जो न्यूक्लियर वेपन्स हो, वो दूसरी जो टेक्नोलॉजी, वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी, हाथ वगैरह के वेपन्स हो, वो अलग चीज है, लेकिन ऐसे लेवल का वेपन जो प्रयोग होना है उसकी संभावना 2025 में है। वायरस को लेके बिल गेट्स और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी चिंता जताई। देखिए, अभी अभी के लिए जो समय है वो हमें अक्टूबर तक थोड़ा संभल के रहना है। उसके बाद ये जो बड़े पैमाने में जो बोल रहा है ना, वो शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा समय नहीं दिख रहा है। उसके लिए जो जो एक तरह से राहु केतु की प्रबलता होनी चाहिए, जो ग्रहण योग बनने चाहिए, वो अभी आने वाले 6 महीने में नहीं बन रहे हैं। अक्टूबर तक आपको डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये हर्ष पूछ रहे हैं कि किस स्टेट में ज्यादा डेंजरस प्रभाव दिख रहा है, यानी भारत में भी भविष्यवाणी का ना भी लें और ज्योतिषीय गणना से जो ये परिवर्तन दिख रहे हैं, तो क्या भारत में भी कोई जोन है जहां ज्यादा परिवर्तन और जहां कम परिवर्तन दिखेंगे?
देखिए अभी अभी अक्टूबर तक का समय है, तब तक तो आपको हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव उसका है। थोड़ा-थोड़ा उसकी अपोज़िट साइड में भी थोड़ा होता रहेगा, ठीक है? तो अ, वो थोड़ा उसका प्रभाव है, थोड़ा-सा सितंबर में वेस्ट साइड थोड़ा-सा आपको प्रभाव दिखेगा भारत के भी और दुनिया के भी। तो शायद यूएस वाला जो इश्यू है वो सितंबर में, लाइक रशिया यूएस वगैरह के जो इश्यू है वो सितंबर में फिर से थोड़े से भभूकने के उसके चांसेस है। उसके बाद जो समय आएगा 2024 का, तो एक सेकंड आप होल्ड करिए, मैं दीपक शर्मा जी 2024 धन्यवाद। जी जी। समय आएगा उसमें ये ज़्यादा असर आपकी होगी वेस्ट और साउथ वेस्ट में, चाहे वो वेस्ट और साउथ वेस्ट में, चाहे वो भारत के हो या दुनिया के हो। उसके बाद 2025 का जो समय आएगा तब वो असर जाएगी आपकी, मैक्सिमम असर जाएगी आपकी नॉर्थ पोल की साइड, नॉर्थ पोल की साइड और थोड़ा सा अपर मिडिल पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्टर्न रीजन। वही चीज आप भारत को ले लीजिए तो नॉर्दर्न साइड पे हमको, नॉर्दर्न जो अपर अपर पार्ट जो है, अपर मिडिल रीजन तक का, राजस्थान से लेकर कश्मीर तक का, उस साइड उस वक्त प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और एक्सट्रीम साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में उतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत असर हो सकता है। तो अभी वेस्ट और साउथ वेस्ट जो है उसके बारे में जो है प्रीति जी कह रही हैं। अक्टूबर की बात, हाँ वो और नॉर्थ सितंबर में में वो 2025 में, नॉर्थ का जो मैंने बताया वो आपका 2025 में। 2025 में नॉर्थ साइड में हो सकता है। और जो है आपको 2025 वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट में इस समय एक बात है कि जो भविष्य मालिका में पांड्या जी ने जो कहा, जो सुशील जी ने कल पढ़ के बताया था, सुशील जी ने अपने उसमें कुछ नहीं बोले हैं। तो वो पांड्या जी भी काशीनाथ मिश्र जी की तरह भविष्य मालिका पे ही शोध पूरा कर रहे हैं लगातार। और शायद उड़िया में उनकी किताब भी आई है, शायद ध्यान नहीं है मुझे। तो जो 25 में परमाणु युद्ध की बात उन्होंने कही और दिल्ली पे खतरा बताया, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है प्रीति जी। देखिए मैंने बोला ना नॉर्थर्न और अपर हाफ साइड थोड़ा इफेक्ट होगा आफ्टर अक्टूबर के बाद, जो जा रहा है ना वो थोड़ा सा वेस्ट में, और फिर उसके बाद जब नॉर्थ, तो वो 2025 के साल में वो एरिया अफेक्ट होता दिख रहा है, वो वर्ल्ड का भी, ग्लोब ग्लोब का भी और भारत का भी। तो वो भारत एक एरिया है। और दूसरा आपने क्या प्रश्न किया? वो परमाणु। परमाणु हमले की बात कर रहे थे, मतलब पांड्या जी ने जो आकलन किया है वो भी बड़े रिसर्चर हैं भविष्य मालिका पे। दो रिसर्चर अभी ज्यादा काम करते हुए नाम आ रहे हैं जिनके, एक काशीनाथ मिश्र जी का नाम आ रहा है और एक पांड्या जी का नाम आ रहा है। तो पांड्या जी ने इसमें बताया है परमाणु हमले के बारे में। हाँ तो परमाणु या उसके लेवल का जो भी वेपन होगा, चाहे परमाणु ना हो, चाहे वाइब्रेटरी हो, फ्रीक्वेंसी वाला हो, या जो जो लेटेस्ट उस लेवल का जो वेपन है, उसका प्रयोग हमने बोला ना कि वो नॉर्थ कोरिया से लेकर नॉर्थ पोल तक, उस दिशा में उसके प्रयोग होने के चांसेस बढ़ते हैं, यूएस के अपर अपर हाफ तक। दीपक शर्मा जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका जो है। ज्योतिष, सारे ज्योतिष इस काल को कह रहे हैं सावधान रहने के लिए, तो इस काल में हमें सावधान रहना चाहिए। चाहे वो भविष्य मालिका से हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे ज्योतिष हो, मंडेन ज्योतिष हो, फलित ज्योतिष हो, जो भी ज्योतिष हो, वो ये इस काल गणना में कह रहे हैं कि कम से कम 32 तक का जो समय है वो थोड़ा उथल पुथल का है, तो आदमी सावधान रहे। विज्ञान शाह जी कह रहे हैं आपको अर्थ। जी जी। देखिए, अगर बुंदेन, हमने अभी पूरे जियोपॉलिटिक्स की बात की, मैंने आपको जो हमने 2 महीने पहले लास्ट एपिसोड किया था आपके चैनल पे, उसमें हमने बताया था कि रशिया और यूएस का शुरू होगा दूसरा एक चैप्टर, जो चाहे कोल्ड वॉर हो चाहे डायरेक्ट हो, वो एक इंसिडेंट हुआ था रशिया में, कूप हुआ था, उसके बाद फिर से वो उसका शुरू हुआ, ब्रिक्स का डेवलपमेंट हुआ। तो अच्छा, चाइना को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं 2025 के समय में, क्योंकि चाइना का भी उसी साइड का कोस्ट आता है ना, जो नॉर्दर्न कोस्ट और उसका ईस्टर्न कोस्ट।
तो उसमें भी थोड़ी चहल पहल आप देखेंगे आफ्टर दिस अक्टूबर के बाद से। तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर जरूरत हो हमारे दर्शकों को, उनको अलग अलग एपिसोड करना है कि भाई ग्लोब का अलग, जियो पॉलिटिक्स का अलग और सिर्फ भारत का अलग, तो भी हम आने वाले समय में करेंगे ताकि उनको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा मैं बताऊं, जो मेरे सामने भी कुछ वीडियोस आए थे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए थे, उसमें भविष्य मालिका पे एक 5 मिनट का वीडियो था, 2-5 मिनट का। अंत में वो ये कह रहे थे कि भाई उस वक्त फिर जब ये परिवर्तन हो जाएंगे, जब पूरा नया सब चीजें होगी, तो उस वक्त दिल्ली में सत्ता पर कोई योगी होगा। तो बोले तो योगी तो दो ही है, चाहे वो मोदी हो या योगी हो, ठीक है, तो दोनों में से एक ही सत्ता पे होगा। तो अब ये सब चीजें जो आती है, ये ग्रंथ की बात हो या पहले हमने देखा था नोस्ट्राडेमस की कोई, या कोई आगाही थी कि हिमालय से कोई योगी आएगा, वो सब। तो ये भी दर्शकों को थोड़ा सावधान और स्मार्ट रहने की आवश्यकता है कि अगर इलेक्शंस नजदीक हो और कोई चीज की हाइप हो, तो थोड़ा सा सोच समझ कर इवेलुएट करके चले। हाँ, क्योंकि ये आप ठीक कह रही हैं, ये जो फैलाया जा रहा है भविष्य मालिका के न तो पुस्तक में है और ना काशीनाथ जी या पांड्या जी ऐसा कुछ कह रहे हैं कि योगी और ये, लेकिन उसका उपयोग किया जा रहा है क्योंकि 14 में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का भी उपयोग कर लिया गया था कि यहाँ एक ऐसा शासक आएगा और इस तरह से किया जाएगा। तो नास्त्रेदमस का भी यहाँ के लोग उपयोग कर चुके हैं, तो वो भविष्य मालिका का भी उपयोग अपनी सत्ता के लिए कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। कलपात्री जी के नाम से भी हुआ था ना। हाँ, तो अपनी अपनी सत्ता के लिए उनके जो त्यादेश हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। नास्त्रेदमस का कर लिया था, हालांकि भविष्य मालिका में ऐसा नहीं लिखा है, मैंने पूरा पढ़ा है। आप लोग भी अमेजन से ले जाके पढ़ सकते हो कि कोई ज्योतिष योगी आएगा और ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो बड़े परिवर्तन की आहट दिखा रहे हैं और ज्योतिषीय गणना भी परिवर्तन की आहट ही दिखा रहा है, परंतु इसका सत्ता वाले सत्ता के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो वो तो खैर चलता रहता है, राजनीति है। और ये अर्थ शिफ्टिंग का कनेक्शन कर रहे हैं विज्ञान साहब। भविष्य मालिका में लिखा है प्रकृति पूरे विश्व में अपना प्रभाव दिखा रही है। जी, राशि चक्र में फर्क हो रहा है, इसलिए थोड़े से प्रभावशाली कहे ऐसे इवेंट होंगे, वो मैंने आपको बताया है। आप जो सोलार कहते हैं ना कि सूर्य से ये हो रहा है वो हो रहा है, अभी अभी जो मेजर चल रहा है वो मेष राशि में ग्रहण योग चल रहा है। तो ग्रहण योग जब भी होता है तो वो रिलेटेड जो सूर्य है और रिलेटेड राशि के जो ग्रह है और जो वो स्थान में बैठे हुए ग्रह है, उसके रिलेटेड आप जो सोलर तूफान कहे या जो विस्फोट कहे या वातावरण में जो एक तरह का बदलाव कहे, या मेष राशि है तो एक्सीडेंट के योग कहे, या फिर जो केमिकल यूज होते हैं वातावरण पे केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, वो सारी चीजों के कारण हो रहे संभावित उसके जो गलत जो असर है वो पड़ेगा। और जो आप बोल रहे हैं कि पृथ्वी चेंज हो रहा है, वो थोड़े इवेंट्स ट्रिगर कर सकती है। बड़े लेवल के जो अर्थक्वेक्स होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, सिंकहोल्स होते हैं, वो ट्रिगर कर सकते हैं। वो आपकी ह्यूमन माइंड में भी गलत डिसीजंस लेने का या गुस्सा या सडनली कुछ कर देने का जो एक विचार है वो ट्रिगर करते हैं। लेकिन अभी मानव जाति खत्म हो जाए या मानव जाति समाप्त हो जाए, पृथ्वी समाप्त हो जाए, ऐसे योग नहीं बन रहा है ना, अभी अभी कलयुग है। ये राजेश जी कह रहे हैं पुरी शंकराचार्य जी said in past that if changes not made, the human will face very scary condition for survival. जी जी, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए तो आप सिर्फ आपका फूड सप्लाई भी बंद हो जाए, आपका डेयरी बंद हो जाए, तो अभी आपकी थोड़ा सा टेम्परेचर भी राइज हो जाए, तो अभी आपका सर्वाइवल पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। वो तो आ ही चुके हैं ना। आपकी हेल्थ खराब की जा रही है, आपको जिस तरह का दिया जा रहा है आपकी जमीन में, तो वो तो आपको असर करेगा ही करेगा। और हाँ, आने वाले समय में ये सारी चीजें इकट्ठा हो रही है, तो इसीलिए हमने बोला था कि ईएसबी को 2024 का उसके पास थोड़ा सा समय है, उसमें उसका यूज करके वो जो कर पाए, चाहे वो सत्ता में आके या सत्ता के बाहर भी अपना जो एक बड़ा संगठन ताकत हिंदुओं की बन जाए और वो अपनी स्वयं सत्ता भी वो खड़ी कर सके। क्योंकि आपके पास जब मेजोरिटी है
मेजोरिटी लोग जुड़े हैं आपके पास, तो आप स्वयं सच्चा भी बन सकते हो ना जरूरत पड़ने पर। तो वो सारे चेंजेस के पीरियड, जब जब चीजें आइडियल नहीं होगी सिस्टम के अनुसार, तो वो पीरियड में वो सारी चीजें भी हो सकती है। इसलिए 2024 में थोड़ा सा जो समय मिल गया 8 महीने का, उसका मैक्सिमम यूज करना है। अब आप लाइफस्टाइल तो देखिए, हमारे यहाँ के लोग तो इतनी ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट वाली लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, हिंदू खास करके। तो दूसरों को कंट्रोल करने का तो अभी आपके हाथ में है नहीं ना, क्योंकि आपके हाथ में, उसके लिए हमने गवर्नमेंट बनाई थी और वो सारे डिसीजन गवर्नमेंट को लेने थे, गवर्नमेंट ले नहीं रही है। हाँ, गवर्नमेंट नहीं ले रही है। और लीना शर्मा जी कह रहे हैं कि क्या नया घर या व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। टीना जी, वो इंडिविजुअली आपको जो जो समय है, मतलब आप जो समय डिसाइड करो वो आपको दिखाकर डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कुछ नहीं करेगा ऐसा समय नहीं है ना, कि कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ करना पड़े तो क्या कब करना है। तो उसके लिए तो आपको अपना जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है उनको अपना पर्सनल कंसल्टेशन से ही जाना चाहिए। जनरलाइज उसमें कुछ नहीं होता है। लीना जी, अब पर्सनली भी होता है, तो अपना जो भविष्य है तो रुकना नहीं है, चलते रहना है। श्रुति जी कह रही है कि क्या अगले साल मलय चित्रित भारत पे आक्रमण कर सकते हैं। भविष्य 2025 मान्यता में का ऐसा तो नहीं है, पता नहीं कह रही है। 2025 में भविष्य मालिका से नहीं कह रही हूँ, मैंने पहले कहा वो उड़िया में ही वो ग्रंथ है, उसकी कोई भी ऑथेंटिक ट्रांसलेशन कॉपी अभी आई नहीं है। तो मैं जो अवेलेबल कॉपीज है मैं उसको मान के नहीं चल रही हूँ। मलेश शो की बात करें तो जब 2025 का जो समय आएगा तब मलेश कंट्रीज बहुत अफेक्ट होंगे। 2025 के समय में मलेश कंट्रीज जो है वो बहुत अफेक्ट होंगे। अच्छा अर्नब जी, आप कुछ भी कहे, काशी के विनाश के प्रबल जी, मैं कुछ भी कहूँ नहीं। मैंने जब मुझे पता चला 2021 में प्रथम बार कि काशी में ये हुआ है, तभी मैंने बोल दिया था कि इसका, ये जो हुआ है ना, उसका भुगतान पूरे विश्व को करना पड़ेगा, सिर्फ भारत को नहीं, पूरे विश्व को करना पड़ेगा। और आपने टर्की में तो देखा एक साथ इतना भूकंप आया। ठीक है, कुछ चीजें हम बोलते नहीं है, डराना नहीं चाहते, अपने मुंह से कुछ चीजें बोलना नहीं चाहते, लेकिन काशी जो है, काशी पे जो संदीप जी ने तो आई थिंक रिसेंट एक एपिसोड किया, उसमें बताया कोई किताब का, लेकिन काशी का तो मैंने पहले ही दिन बोल दिया था कि काशी को जब आपने छेड़ा है, क्योंकि देखिए हमारे कोई भी जो तीर्थ होते हैं, जो सिद्ध तीर्थ होते हैं, उसमें उसमें बहुत ही बड़ी ऊर्जा क्षेत्र का वहां पे सन्निवान, उसका चैनलाइजेशन किया गया है। काशी में जहाँ पे महादेव अपने समस्त देवगण के साथ बैठे हुए थे, आपने वहां पे अगर अन्नपूर्णेश्वरी माता का मंदिर उठा दिया है, आपने वहां पे शिव जी का, उनके गुरु का, आपने वो क्षेत्र को जब हिलाया है, तंत्र का क्षेत्र था, सिद्ध क्षेत्र था, त्रिशूल पर जो नगरी है काशी, वहां पे आपने प्राण प्रतिष्ठित पौराणिक मंदिर और देवताओं को आपने छेड़ा है, तो उसका परिणाम तो वो पूरे पूरे विश्व का बैलेंस वहां पे बिगड़ गया। तो उसका परिणाम पूरे विश्व को भुगतना है, सिर्फ भारत को नहीं, पूरे विश्व को। आप अन्नपूर्णेश्वरी का मंदिर आपने जिस तरह से छिन्न भिन्न वहां पे किया गया, जो इतना सिद्ध था कि वहां पे काशी में लोग घी में उंगली डुबो कर खाते थे, कोई भी लोग हो वो। तो आपको ये लगता है कि अन्न पे संकट नहीं आएगा? अभी देखिए, अभी ये वीट लेने के लिए रशिया के पास जा रहे हैं। आपके पास अगर कोटा भी नहीं पड़ा है 6 महीने का इमरजेंसी का, कोई युद्ध कभी भी हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए चीजें हो रही है, लेकिन हमारे हाथ में जब तक कुछ नहीं हो तब तक हम बोल के या वो बात करके करेंगे क्या? जो जो 2025 के जो योग बन रहे हैं, काफी कुछ चीजें हैं, पर अब उसको हम डिस्कस करके, हमारे पास एक संगठन होना चाहिए स्वयं का, हमारे हाथ में चीजें होनी चाहिए और हमें वो प्लान करके करनी चाहिए। हमें एक बड़ा संगठन, उसके जो स्मॉल जो एरिया वाइज चीजें हैं वो सब हमें करना चाहिए, तो हमें कुछ मिलेगा। धन्यवाद। मुझे लगता है सारे प्रश्न, अरिंदम जी कह रहे हैं क्या भगवान अवतरित हो चुके हैं। प्रीति जी ने कहा कि भविष्य मालिका की ओरिजिनल प्रीति जब तक उनके हाथ में नहीं आएगा तब तक वो भविष्य मालिका पे कुछ नहीं कहेंगी। तो भविष्य मालिका ये बात कहती है, लेकिन उनकी ओरिजिनल प्रीति तो अभी किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए देखिए भगवान
अवतरित हो, जो भगवान तो देखिए परशुराम जो चिरंजीवी है वो भी यहाँ पर है, उसमें भी हनुमान जी है, परशुराम जी है, वो भगवान के अंश अवतार ही है। परशुराम जी है वो अंश अवतार है, वो अभी मंदार पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं, महेंद्र पर्वत पे, महेंद्रगिरी पे तपस्या कर रहे हैं। हनुमान जी है वो कलयुग में, वो साक्षात उनको बोला है कि हनुमान जी जो देव है वो इमीडिएट आपको अपना दिखाते हैं, आप उनको याद करो, आपकी सहाय होती है। विवस्वान मनु जो है सूर्य देव है, वो प्रत्यक्ष देव है। आप अगर कल्कि अवतार की बात कर रहे हैं तो कल्कि अवतार जो अवतार स्वरूप में जो आने वाले हैं वो नहीं है, लेकिन कल्कि का मंदिर हमारे यहाँ पे है। हम भगवान जो है उनको समय का डायमेंशन नहीं प्रॉब्लम, उनको कोई डायमेंशन से वो बंधे नहीं होते, वो एक साथ कई डायमेंशन में रह सकते हैं। तो आप कल्कि भगवान की भी अगर पूजा करेंगे आज, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो जो काम होने होते हैं, जो कल्कि के जो कल्कि अवतार आके जो काम करेंगे, लेकिन अगर हमें अभी आवश्यकता है, हमें कुछ चाहिए कि ये जो अधर्म है उसका नाश हो, तो आप कल्कि स्वरूप की भी पूजा कर सकते हैं, आप उनसे भी मदद मांग सकते हैं। अरिंदम जी कह रहे हैं ये द ग्रेट रीसेट करने वालों का षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि अंत में विश्व की आबादी घटाना ही उनका उद्देश्य है। जी, सब उसी का षड्यंत्र था जो ये बातें चलाई जा रही थी कि भाई रशिया में इतने, जो सर्बिया का नॉर्थ पोल वाला जो रीजन है, वहां से अगर पिघल गया बर्फ तो वहां पे अंदर जो डोरमेंट पड़े हुए हैं वायरस, वो सब आ जाएंगे। वायरस एक्चुअली बायोलैब्स में यूक्रेन में, जहां तक मुझे पता है, जो उस वक्त रिपोर्ट आई थी यूक्रेन पे अटैक हुआ था, तब उस वक्त यूएस की 11 बायोलैब्स वहां पर थी यूक्रेन रशिया बॉर्डर पे, जिसमें ये सब बन रहा था। अब कोरोना तो कोई उसमें से निकल के आया नहीं, अभी ये जीका वायरस नया शुरू है, वो तो उसमें से आया है नहीं। तो देखिए मीडिया क्या चलाता है, मोस्टली वेस्टर्न मीडिया, कि जो प्रोपेगेंडा इनका होता है, जैसे देखिए अभी लोग मानते हैं कि भाई जड़ी बूटी का जो एलिक्सिर लिया है उसकी असर हो रही है, लेकिन आर्टिकल्स क्या आ रहे हैं कि भाई आपने इतना वॉकिंग नहीं किया या आपने ठंडे में चावल ज्यादा लिया तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, यंग लोगों में आने का रीजन। तो प्रोपेगेंडा वगैरह सब है, इसीलिए आप अपनी ओरिजिनल माहिती जो है, शास्त्र है, अपने रूट्स है, अपने आचार्य, पारंपरिक आचार्य है, आप वहां पे जुड़िए, आप धर्म पे स्थिर रहिए, आप इधर उधर ना भटकिए, तो आपको क्लैरिटी रहेगी। आप पहले थोड़ा सा स्थिर होना सीखिए, तो आपको फिर आपका जो भय है, भय कम करिए और थोड़ा सा क्लैरिटी डेवलप करने का ट्राई करिए। उसके लिए सही इंफॉर्मेशन गैदर करिए, रादर देन जो हाइप किया जा रहा है ना, उसके पीछे जाने की बदले जहाँ पे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप उस पर ध्यान दीजिए। राजेश जी धन्यवाद, थैंक यू। हमारा प्रयास है कि आप लोगों को अच्छे एपिसोड मिले, जानकारी से भरा हुआ। तो मुझे लगता है कि आज का अब 1 घंटा होने वाला है। अमरदीप, मालिका में सिर्फ विनाश की बातें नहीं लिखा है, बल्कि उसका समाधान भी लिखा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। समाधान की चर्चा बताई गई थी इसमें आपको, इसमें जगन्नाथ प्रभु पे विश्वास करने का जो लिखा हुआ है भविष्य मालिका में, कल वो बताया गया था, विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में भी बताया गया था। तो उसकी चर्चा हमारे यहाँ हुई है और आज भी चर्चा हुई है। आपको रेमेडीज, अब अपने देवी देवताओं पे विश्वास करें, श्रद्धा करें, भक्ति करें, तो आज भी बताया गया है। तो रेमेडीज अपना धर्म का पालन करें, आप जितनी प्रकृति की हानि ना करें, आप धर्म का पालन करें। आप जहाँ भी हो सकता है, आप जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, आप उसका दमन कर सकते हो तो दमन करिए, ठीक है। तो ये है ना, आप एक जो होती है, जो शास्त्रोक्त रेमेडीज होती है, जो पूजा पाठ रिचुअल से संलग्न होती है, जो भक्ति से या नाम स्मरण से संलग्न होती है, और एक जो होती है कि आपका कर्तव्य क्या है। इसलिए हमारे यहाँ पे वर्णाश्रम से कर्तव्य का निर्धारण किया था कि आप स्त्री है, पुरुष है, आपकी आयु ये है, आपका आश्रम ये है, आपका वर्ण जाति ये है, आप उसको वो धर्म में आप निभाइए, तो आपके समाधान, तो आपकी समस्या कम होगी। सही बात है, आपने कहा। और धर्म का पालन कीजिए, धर्म क्या का पालन बहुत आवश्यक है। धर्म की यात्रा, धर्म पे दृढ़ रहना, धर्म के मार्ग पे चलना, वही आपको अंत में बचाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आज आपने समय निकाला इंडिया स्पीक्स डेली के लिए।
और आपने जो है भविष्य मालिका पे चर्चा की और भविष्य मालिका को लेकर कोई डरने की आवश्यकता नहीं है और धर्म का पालन करते रहिए। ये बहुत आवश्यक है, धर्म के पथ पर चलिए। और कल हमारे साथ एक और होंगी, श्वेता पुरोहित जी होंगी। वो मंडेन ज्योतिष के जरिए वो बताएंगी कि ये जो काल चक्र चल रहा है, और कल हमने फिर लास्ट एपिसोड इस पे करेंगे भविष्य मालिका को लेकर। 2-3 आज तीसरा एपिसोड है, कल चौथा एपिसोड होगा। तो मेरा प्रयास है कि आप लोगों को सारे एस्पेक्ट, सारे तरह से चीजें जो है मिले और आप उसके हिसाब से अपने आप को ढालें और अपने आप को आगे सुरक्षित करें। तो अंत में आप कुछ कहना चाहेंगी प्रीति जी? जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो विषय को लेकर हमारे दर्शकों में एक कंफ्यूजन थी, मैं आशा करती हूँ उनको काफी हद तक क्लैरिटी मिली हो, सही इंफॉर्मेशन उनको मिली हो। और अगर किसी का कोई भी फीडबैक है या सवाल है तो मेरी डिटेल्स अवेलेबल है astropreeti11, मेरे चैनल पे हो या मेरे टेलीग्राम पे हो, आप संपर्क कर सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच प्रीति जी। तो प्रीति जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी धन्यवाद कि आपने पूरे मनोयोग से सुना। और कल दोपहर जी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका प्रीति जी, धन्यवाद। और कल दोपहर 3 बजे हम मिलते हैं। रविवार को तो शो नहीं होता, लेकिन कल स्पेशल शो श्वेता पुरोहित जी शामिल होंगी। तो कल दोपहर 3 बजे हम मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप सबको शुभ रात्रि। जय श्री राम।